जादुई साबुन। रामलाल और सुधा अब बूढ़े हो चले थे। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने जो भी कमाया सब अपने दोनों बेटों के परवरिश में लगा दिया। अब उनके बुढ़ापे का सहारा उनके दो बेटे ही थे, लेकिन दोनों बेटे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते थे। क्या माँ, रोज ये सूखी रोटी बना देती हो? मुझे नहीं खाना है। सूखी रोटी मेरे गले में फंस जाती है। बेटा, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही। अब मुझसे काम नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कमाया है वो तुम दोनों के परवरिश में लगा दिया है। दो जवान बेटे घर पर हैं, फिर भी बाप को काम करना पड़ रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम लोग कुछ काम तो कर लो। अब हमसे खेती तो होने से रही, हम शहर जाकर कुछ नौकरी कर लेंगे। हाँ, वैसे भी आप दोनों के पास हमें देने के लिए कुछ है नहीं। तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे तो मुझे और तुम्हारी माँ को कौन संभालेगा? वो सब आप लोग देख लीजिए। अगले दिन रोहित और राज घर से बचा हुआ सारा पैसा लेकर शहर चले जाते हैं। रामलाल और सुधा घर में अकेले रह जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक टाइम का खाना होता है। सुनिए, घर में बस एक टाइम का चावल बचा है। आप जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ ला दीजिए, हम लोग नमक और चावल खा लेंगे। हे भगवान, बुढ़ापे में क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। रामलाल जंगल जाकर अपने कांपते हाथों से लकड़ियां काटने लगता है, लेकिन शरीर में ताकत नहीं होने की वजह से उसे लकड़ी काटने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी रामलाल को किसी जानवर के बच्चे की चिल्लाने का आवाज आई। अरे, यह किसी जानवर के बच्चे की आवाज लगती है। ऐसा मालूम होता है वो किसी तकलीफ में है। मुझे उसकी मदद करना चाहिए। रामलाल इधर उधर घूमकर उस आवाज का पीछा करने लगता है। तभी थोड़ी दूर पर उसे एक लोमड़ी का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ मिलता है। वो बच्चा गड्ढे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। रामलाल उस बच्चे को उस गड्ढे से निकालने में मदद करता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा बच्चा है। ये खेलते वक्त इस गड्ढे में गिर गया था। आपने इसकी जान बचाई है। मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम बोल कैसे रही हो? मैं एक जादुई लोमड़ी हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब अपने ही साथ छोड़ जाते हैं तो किसी और से क्या मदद लेना। मैं आपको एक जादुई साबुन दे रही हूँ, शायद ये आपके कुछ काम आ जाए। इतना बोलकर लोमड़ी साबुन वहीं रखकर चली जाती है। रामलाल वो साबुन अपनी जेब में रख लेता है और आसपास पड़ी लकड़ी लेकर घर चला जाता है। अरे, ये क्या? आपके कपड़े में मिट्टी कैसे लग गई? एक लोमड़ी के बच्चे को बचाने में गंदे हो गए। हमारे पास खाने के तो पैसे है नहीं, अब आपके कपड़े कैसे धो? ये लो साबुन, इससे धो देना। ये साबुन तो बहुत बड़ा है, मैं इसके 4 टुकड़े कर देती हूँ, बाद में काम आएगा। सुधा साबुन का 4 टुकड़े करके एक टुकड़े से रामलाल के कपड़े साफ कर देती है और अगले दिन जैसे ही वो उस साबुन को देखती है वो बोलती है, अरे ये देखिए, मैंने कल इस साबुन के 4 टुकड़े करे थे, लेकिन अब तो ये फिर से उतना ही बढ़ गया। अरे, ये साबुन मुझे जादुई लोमड़ी ने दिया था। लगता है ये कोई जादुई साबुन है। क्यों ना हम इस जादुई साबुन का व्यापार कर ले, इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी और हमारा बुढ़ापा भी कट जाएगा। रामलाल और सुधा जादुई साबुन के टुकड़े कर उसे बेचने लगते हैं। उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। यह बात राज और रोहित को पता चलती है। ये सुनकर दोनों गांव वापस आ जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अब यहीं रहकर आप दोनों की सेवा करेंगे और काम में हाथ बटाएंगे। अरे, मेरा सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। रोहित और राज को जादुई साबुन के बारे में पता चल जाता है। दोनों के मन में लालच आ जाता है। क्यों ना हम ये सारे जादुई साबुन चोरी कर ले और शहर जाकर बेचे तो हमें कितना मुनाफा होगा। हाँ, आज रात ही हम लोग यहाँ से साबुन लेकर शहर चले जाएंगे। दोनों रात में सारा सामान चोरी करके भाग जाते हैं। सुबह जब रामलाल और सुधा उठते हैं और सारा सामान समेत राज और रोहित को गायब देखते हैं तो उन्हें अपनी हालत पर रोना
आ जाता है। इधर रोहित और राज शहर पहुंचते ही उनका सारा साबुन और सामान गायब हो जाता है। अरे हमने जादुई साबुन चोरी किया, इसीलिए हमारा सारा सामान गायब हो गया। हमें गांव जाकर माफी मांगनी चाहिए। राज और रोहित वापस गांव जाकर रामलाल और सुधा से माफी मांग लेते हैं और फिर कभी ऐसे गलती नहीं करने का कसम खाते हैं। रामलाल दोनों को माफ कर देता है। माफ करते ही गायब हुआ सारा सामान वापस आ जाता है।